नमस्कार। तो कभी सोचा है कि एक सार्थक जीवन, उसकी असली नींव क्या होती है? बौद्ध धर्म के सबसे गहरे ग्रंथों में से एक है ब्रह्मजाल सुत्ता, और वो हमें इसका जवाब देता है। ये हमें शील के एक 3 स्तरीय रास्ते पर ले जाता है। तो चलिए, आज इसी प्राचीन ज्ञान के सफर पर निकलते हैं। तो जाहिर है हम सब एक बेहतर जीवन तो चाहती हैं, है ना? पर सवाल ये है कि इसकी शुरुआत कहाँ से करें? वो पहला कदम कौन सा है जो हमें सिर्फ अच्छा ही नहीं बल्कि एक जागरूक इंसान भी बनाता है? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हर पीढ़ी खुद से पूछती आई है। और इसका जवाब छिपा है सिर्फ एक शब्द में, शील। अब शील का मतलब बस ये नहीं कि कुछ अच्छे काम कर दिए और हो गया। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये हमारे नैतिक आचरण, हमारे सदाचार, हमारे चरित्र की पूरी तरह से शुद्धि है। इसे ऐसे समझिए कि ये वो मजबूत नींव है जिसके बिना आध्यात्मिक विकास की कोई इमारत खड़ी ही नहीं हो सकती। ये पहला और सबसे जरूरी कदम है। और देखिए, ये ज्ञान कोई नई नवेली किताब से नहीं आया है। ये सीधा, बिल्कुल सीधा भगवान बुद्ध के अपने उपदेशों से है। इसे ब्रह्मजाल सुत्त में बहुत विस्तार से समझाया गया है, जो बौद्ध धर्म के सबसे पुराने और सबसे अहम ग्रंथों में से एक माना जाता है। तो मतलब हम जो भी समझ रहे हैं वो सीधे स्रोत से आ रहा है, 2000 साल से भी ज्यादा पुराना ज्ञान। तो इस रास्ते को समझने के लिए चलिए इसे 3 पड़ावों, या यूं कहें कि 3 सीढ़ियों में बांट कर देखते हैं। पहली सीढ़ी है आरंभिक शील, मतलब हमारे नैतिक कर्मों की बुनियाद। दूसरी है मध्यमशील, जो हमें एक संयमित जीवन की ओर ले जाती है। और सबसे ऊपर है महाशील, जिसका पूरा फोकस हमारी आजीविका यानी हमारी रोजी रोटी को शुद्ध करने पर है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और अपनी पहली सीढ़ी पर कदम रखते हैं। ये है आरंभिक शील, वो नैतिक कर्म जो हमारे पूरे आध्यात्मिक सफर की नींव बनते हैं। ये आप समझ लीजिए वो स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ पर हम उन मोटे मोटे नुकसान पहुंचाने वाले कामों से खुद को दूर रखना सीखते हैं, ऐसे काम जिनसे हमें या किसी और को दुख पहुंचता हो। ये आत्मसंयम की पहली और सबसे जरूरी सीढ़ी है। तो इसमें आता क्या क्या है? देखिए, इसे 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, हमारे शरीर के लेवल पर, किसी भी जीव को चोट न पहुंचाना, चोरी न करना और कामुक दुराचार से पूरी तरह बचना। फिर आता है हमारी वाणी का लेवल, झूठ बोलने से बचना, किसी की पीठ पीछे बुराई ना करना, कड़वे शब्द न बोलना और फालतू की बातों से दूर रहना। ये वो बुनियाद हैं जो हमारे लिए और हमारे आसपास के समाज के लिए शांति लाती है। अच्छा, तो जब इन बुनियादी बातों पर हमारी पकड़ बन जाती है ना, तो फिर हमारा ध्यान और गहराई में जाता है। आरंभिक शील हमारे क्या करें और क्या ना करें पर था। अब मध्यमशील हमारी पूरी लाइफस्टाइल और हमारी उपयोग की आदतों पर ध्यान देता है। चलिए अगली सीढ़ी पर चढ़ते हैं। और यहीं से हम आते हैं अपने दूसरे लेवल पर, यानी मध्यमशील। ये सिर्फ बुरे कामों से बचने के बारे में नहीं है, बल्कि ये एक संयमित और जागरूक जीवन जीने की एक कला है। यहाँ पर मामला और बारीक हो जाता है, जैसे गलत समय पर भोजन करने से बचना, हमारी इंद्रियों को भड़काने वाले मनोरंजन जैसे कि नाच गाने से दूर रहना, शरीर को सजाने संवारने वाली चीज़ों जैसे माला या इत्र का इस्तेमाल ना करना, और तो और आरामदायक आलीशान बिस्तरों जैसी विलासिता से भी बचना। इन सब का मकसद सिर्फ एक है, अपनी इंद्रियों पर संयम रखना और जीवन में सादगी लाना। लेकिन ये सिर्फ बाहरी चीजों को छोड़ने की बात नहीं है। इसका असर हमारे मन और हमारी वाणी पर भी पड़ता है। जैसा कि सुत्त में कहा गया है, वह अनुपयोगी बातों से दूर रहता है और केवल उपयोगी बातें बोलता है। मतलब हर शब्द सोच समझकर सही समय पर बोला जाए। और अब हम पहुंचते हैं इस नैतिक सीढ़ी के सबसे ऊंचे पायदान पर। ये है महाशील, जिसका सीधा संबंध है एक शुद्ध और नैतिक आजीविका से। देखिए, जब हमारा अपना रहन सहन, हमारा आचरण शुद्ध हो गया, तो लॉजिकल अगला स्टेप क्या है? यही देखना कि हम अपना पेट कैसे भरते हैं, अपनी रोजी रोटी कैसे कमाते हैं। महाशील यही पक्का करता है कि हमारी आजीविका पूरी तरह से नैतिक हो, जिसमें उन सभी कामों से बचना शामिल है जो दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं या फिर धोखे पर टिके हुए हैं। ब्रह्मजाल सूत्र में ना ऐसी तुच्छ विद्याओं की एक लंबी चौड़ी लिस्ट दी गई है। मतलब वो काम जिनसे एक नैतिक इंसान को बचना चाहिए।
अगर हम इन्हें समझने की कोशिश करें तो मोटे तौर पर 3 कैटेगरीज बनती हैं। पहली, ज्योतिष जैसी प्रथाएं, जैसे हाथ देखकर भविष्य बताना। दूसरी, कर्मकांड, जैसे वास्तु पूजा या यज्ञ करवाना। और तीसरी, पाखंड, जैसे झाड़ फूक या ताबीज बेचना। इन सब के मूल में एक ही बात है, लोगों के डर या अंधविश्वास का फायदा उठाकर अपनी रोजी रोटी चलाना। तो चलिए अब तक हमने जो भी बात की उसे एक साथ रखकर देखते हैं। ये जो शील का पूरा त्रिस्तरीय मार्ग है, ये आखिर एक साथ दिखता कैसा है? तो पूरी यात्रा शुरू होती है आरंभिक शील से, यानी बुरे कर्मों को छोड़ना। फिर हम आगे बढ़ते हैं मध्यम शील की तरफ, जहां हम अपनी पूरी लाइफस्टाइल को सादा और शुद्ध बनाते हैं। और फिर सबसे ऊपर आता है महाशील, ये पक्का करना कि हमारा काम, हमारी कमाई का जरिया एकदम शुद्ध और नैतिक हो। ये एक के बाद एक आने वाले स्टेप्स हैं जो हमें लगातार ऊपर की ओर ले जाते हैं। और यही बात सबसे जरूरी है समझने वाली, ये जो शील है ना, ये कोई ये करो ये मत करो वाली रूल बुक नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये उससे कई ज्यादा गहरा है। ये हमारी चेतना को, हमारे मन को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप शुद्ध करने का एक पूरा प्रोसेस है। शुरुआत बाहरी आचरण से होती है और मंजिल मन की भीतरी शुद्धि है। तो चलिए आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जाते हैं। सोचिए जरा, आज के इस भागदौड़ भरी कॉम्प्लेक्स दुनिया में शुद्ध आजीविका का मतलब क्या हो सकता है? आज के कौन से प्रोफेशन इस पुराने आदर्श पर एकदम खरे उतरते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।